जय माता दी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने महादेव टीवी यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप सभी को नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो में हम पाठ करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती जी के द्वादश अध्याय का, और बड़े ही ध्यान और मन से सुनकर कथा का लाभ अवश्य लें। आइए शुरू करते हैं देवी के चरित्रों के पाठ का महात्म्य। इस द्वादश अध्याय का पाठ महाअष्टमी तिथि के दिन आप सभी भक्त अवश्य करें, ताकि देवी माँ का आशीर्वाद और देवी माँ की कृपा आप पर जन्मों जन्मों तक बनी रहे। देवी बोली, हे देवताओं, जो पुरुष इन स्तोत्रों द्वारा एकाग्रचित होकर मेरी स्तुति करेगा उसके संपूर्ण कष्टों को निसंदेह मैं हर लूंगी। मधुकेटभ के नाश, महिषासुर के वध और शुंभ तथा निशुंभ के वध की जो मनुष्य कथा कहेंगे, मेरे महात्म्य को अष्टमी, चतुर्दशी व नवमी के दिन एकाग्रचित से भक्ति पूर्वक सुनेंगे, उनको कभी कोई पाप नहीं रहेगा। पाप से उत्पन्न हुई विपत्ति भी उनको न सताएगी। उनके घर में दरिद्रता नहीं होगी और न ही उनको प्रियजनों का बिछोह होगा। उनको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भक्ति पूर्वक मेरे इस कल्याण कारक महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। मेरा यह महात्म्य महामारी से उत्पन्न हुए संपूर्ण उपद्रवों को एवं 3 प्रकार के उत्पातों को शांत कर देता है। जिस घर व मंदिर में या जिस स्थान पर मेरा यह स्तोत्र विधि पूर्वक पढ़ा या सुना जाता है, उस स्थान का मैं कभी भी त्याग नहीं करती और वहां सदा ही मेरा निवास रहता है। बलिदान, पूजा, होम तथा महोत्सवों में मेरा यह चरित्र उच्चारण करना तथा सुनना चाहिए। ऐसा हवन या पूजन मनुष्य जानकर या बिना जाने करे, मैं उसे तुरंत ग्रहण कर लेती हूँ। और शरद काल में प्रत्येक वर्ष जो महापूजा की जाती है, उसमें मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरा यह महात्म्य सुनकर सब विपत्तियों से छूट जाता है और धन धान्य तथा पुत्रादि ऐसे संपन्न हो जाता है। और मेरे इस महात्म्य व कथाओं इत्यादि को सुनकर मनुष्य निर्भय हो जाता है और महात्म्य के श्रवण करने वालों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा कल्याण की प्राप्ति होती है और उनका कुल आनंदित हो जाता है। सब कष्ट शांत हो जाते हैं तथा भयंकर सौपन दिखाई देना तथा घरेलू दुख इत्यादि सब कष्ट मिट जाते हैं। बाल ग्रहों में मैं ग्रसित बालकों के लिए यह मेरा महात्म्य परम शांति देने वाला है। मनुष्यों में फूट पड़ने पर यह भली भांति मित्रता करने वाला है। मेरा यह महात्म्य मनुष्यों को मेरी जैसी सामर्थ्य की प्राप्ति करवाने वाला है। पशु पुष्प, अर्धे, धूप, गंध, दीपक इत्यादि सामग्रियों द्वारा पूजन करने से, ब्राह्मण को भोजन करा के हवन करके, प्रतिदिन अभिषेक करके, नाना प्रकार के भोगों को अर्पण करके और प्रत्येक वर्ष दान इत्यादि करके जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मैं जैसी प्रसन्न हो जाती हूँ, वैसे प्रसन्न में इस चरित्र के सुनने से हो जाती हूँ। यह महात्म्य श्रवण करने पर पापों को हर लेता है तथा आरोग्य प्रदान करता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन दुष्ट प्राणियों से रक्षा करने वाला है, युद्ध में दुष्ट दैत्यों का संहार करने वाला है। इसके सुनने से मनुष्यों को शत्रुओं का भय नहीं रहता। हे देवताओं, तुमने जो मेरी स्तुति की है अथवा ब्रह्मा जी ने जो मेरी स्तुति की है, वह मनुष्यों को कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करने वाली है। वन में सुने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, वन में चोरों से घिरा हुआ या शत्रुओं द्वारा पकड़ा हुआ, जंगल में सिंहों से, व्याघ्रों से या जंगली हाथियों द्वारा पीछा किया हुआ, राजा के क्रुद्ध हो जाने पर, मारे जाने के भय से समुद्र में नाव के डगमगाने पर, भयंकर युद्ध में फंसा होने पर, किसी भी प्रकार की पीड़ा से पीड़ित, घोर बाधाओं से दुखी हुआ मनुष्य मेरे इस चरित्र को स्मरण करने से संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह, चोर या शत्रु इत्यादि दूर भाग जाते हैं और दुष्ट प्राणी पास नहीं आते। महर्षि ने कहा, प्रचंड पराक्रम वाली भगवती चंडी का यूं कहने के पश्चात सब देवताओं के देखते ही देखते अंतर्धान हो गई और संपूर्ण देवता अपने शत्रुओं के मारे जाने पर
पहले की तरह यज्ञ भाग का उपभोग करने लगे और उनको अपने अधिकार फिर से प्राप्त हो गए तथा युद्ध में देवताओं के शत्रुओं शंभु व निशुंभ के देवी के हाथों मारे जाने पर बाकी बचे हुए राक्षस पाताल लोक को चले गए। हे राजन, इस प्रकार भगवती अंबिका नित्य होते हुए भी बार बार प्रकट होकर इस जगत का पालन करती है, इसको मोहित करती है, जन्म देती है और प्रार्थना करने पर समृद्धि प्रदान करती है। हे राजन, भगवती ही महाप्रलय के समय महामारी का रूप धारण करती है और वही संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और वही भगवती समय समय पर महाकाली तथा महामाया का रूप बनाती है और स्वयं अजन्मा होती हुए भी सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। वह सनातनी देवी प्राणियों का पालन करती है और वही मनुष्य के अभ्युदय के समय घर में लक्ष्मी का रूप बनाकर स्थित हो जाती है तथा अभाव के समय दरिद्रता बनकर विनाश का कारण बनती है। पुष्प धूप और गंध आदि से पूजन करके उसकी स्तुति करने से वह धन पुत्रों को देने वाली होती है और धन में शुभ वृद्धि प्रदान करती है। इस प्रकार महर्षि मेधा ने देवताओं को श्री दुर्गा सप्तशती जी के 12 अध्याय का महात्म्य कहा और जो भी भक्त अष्टमी नवमी तिथि के दिन इस महात्म्य का श्रवण करता है या पाठ करता है, निश्चय ही उन भक्तों के समस्त कष्ट देवी दूर कर देती है और उन भक्तों पर देवी माता का सदा सदा के लिए आशीर्वाद बना रहता है। आप सभी से निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय माँ दुर्गे, जय अम्बे, जय अंबिका लिखकर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महर्षि मेधा ने कहा, पूर्व काल में शुभ निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के मद से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए दैत्यों तथा दैत्यों द्वारा निकाले गए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों को नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमालय पर गए और भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिव को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है, हम लोग रुद्र, नित्या और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी चंद्र रूपिणी व सुख रूपा देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं और नेर रीति राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्ग पारा को, सारा सर्व कारिणी ख्याति कृष्ण और घुम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको हम नमस्कार करते हैं। उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप में स्थित है उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उस देवी को बारंबार प्रणाम है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उस देवी को नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप में स्थित है उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित है उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप में स्थित है उस देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप में स्थित है उस देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित है उस देवी को नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित है उस देवी को नमस्कार है।
जो देवी संपूर्ण प्राणियों में कांति रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में वृत्ति रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप में विराजमान है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दया रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में दृष्टि रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में मातृ रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है, उस देवी को नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप में इस संपूर्ण संसार में व्याप्त है, उस देवी को नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभिष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया, वह कल्याण की साधना भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए हम संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण किए जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती है, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करे। महर्षि मेधा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ देते के द्वारा संवर्ग से निकले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी स्तुति कर रहे हैं। देवी पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंड मूंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है, वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह स्त्री कौन है और उसको ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है, वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहां स्थित है, इसलिए आपका उसको देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोकों के हाथी, घोड़ों और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं, वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न एरावत हाथी और उच्च सर्वा नामक घोड़ा जो आप इंद्र से ले आए हैं, हंसों के द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, वह भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपने कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपको सदा खिले हुए फूलों की किंजलिनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास ही है। हे दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्क्रांति का नामक शक्ति भी आपने छीन ली है और वरुण का पाश भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में है। और जो अग्नि में न जल सके ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर आप यह कल्याणकारी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री आप क्यों ग्रहण नहीं करते हैं? महर्षि मेधा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसको अच्छी तरह से समझाना और ये उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी विराजमान थी। दूत ने कहा, हे देवी, दैत्यों का राजा शुंभ जो इस समय तीनों लोकों का स्वामी है, मैं उसका दूत हूं और यहाँ तुम्हारे पास आया हूं। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा है, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है
और संपूर्ण यज्ञों के भाग को पृथक पृथक मैं ही लेता हूँ। और तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत हाथी मेरे पास है जो मैंने छीन लिया है। उच्चई सर्वा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन से प्रकट हुआ था उसे देवताओं ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और जो भी रत्न आभूषण पदार्थ देवताओं के पास थे वह सब मेरे पास है। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाली मैं ही हूँ। हे चंचल कटाओं वाली सुंदरी, अब यह मैं तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वैरागी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेधा ने कहा, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली मां भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी। देवी ने कहा, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे मैं कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैं जो प्रतिज्ञा की है उसे सुन। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा निशुंभ यहाँ आवे और युद्ध में जीतकर मुझसे विवाह कर ले। इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बात न करो। इस त्रिलोकी में मुझे तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता जो शुंभ और निशुंभ के सामने ठहर सके, उनसे युद्ध में जीत सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के समान युद्ध में ठहर नहीं सकता तो तुम जैसी स्त्री उनके सामने रणभूमि में क्या ठहर पाओगी। जिन शुंभ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वह तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है शुंभ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो भी कुछ कहा है वह सब आदर पूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें। तो ये थी अध्याय 5 की कथा। इस कथा के बाद हम श्रवण करेंगे श्री दुर्गा सप्तशती जी के अध्याय 6 की कथा। आप सभी पर माता भगवती की कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय मां दुर्गे।